दोस्तों, आपने बहुत बार ऐसा देखा होगा कि जो ज़्यादा भगवान का पूजा पाठ करता है वही सबसे ज़्यादा दुखी होता है। जबकि कोई नास्तिक आदमी जो भगवान को नहीं मानता, कभी पूजा पाठ नहीं करता, कभी संतों का संग नहीं करता, वह सबसे ज़्यादा सुखी जीवन जीता है। यह सब चीज़ देखकर कभी कभी तो ऐसा लगता है कि भगवान ही गलत है, भगवान का न्याय ही गलत है। यह कोई कहानी नहीं है, ऐसा हर किसी के साथ होता है। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम आप लोगों को इसके पीछे के कारण के बारे में बड़े विस्तार से बताएंगे। भगवान श्री कृष्ण ने स्वयं इसका उत्तर दिया है। आखिर ज़्यादा पूजा पाठ करने वाले लोग दुखी और परेशान क्यों रहते हैं? इसका उत्तर भगवान श्री कृष्ण ने श्रीमद् भागवत गीता के माध्यम से बड़ी स्पष्ट के साथ बताया है। तो चलिए फिर शुरुआत करते हैं। आप सभी को सादर जय श्री कृष्ण। मैं हूँ आपके साथ पंडित आचार्य नीलेश शर्मा। यदि आप भी भगवान श्री कृष्ण के भक्त हैं तो कमेंट में जय श्री कृष्ण अवश्य लिखिए। दोस्तों, बात द्वापर युग की है, जब भगवान श्री कृष्ण और अर्जुन के बीच संवाद हो रहा था। तब अर्जुन ने भगवान श्री कृष्ण से पूछा कि हे माधव, जो लोग ज़्यादा पूजा पाठ करते हैं वह ज़्यादातर दुखी और परेशान रहते हैं, इसके पीछे क्या कारण है? जबकि जो लोग भगवान का नाम भी नहीं लेते, भगवान का स्मरण बिल्कुल भी नहीं करते और हमेशा गलत कार्य में लिपट रहते हैं, उन लोगों को मैं सुखी देखा हूँ। इसके पीछे का रहस्य मुझे समझ आने का प्रयास करे। तब भगवान श्री कृष्ण ने एक छोटी सी कहानी के माध्यम से अर्जुन को इसका उत्तर दिया। आइए जानते हैं उस छोटी सी कहानी के बारे में। दोस्तों, एक गुरु के दो शिष्य थे। दोनों ही पढ़े वह बड़े विद्वान थे। दोनों में फर्क सिर्फ इतना था कि एक भगवान को मानने वाला था और दूसरा भगवान को ना मानने वाला नास्तिक था। ऐसा था जहाँ पर भगवान की कथा होती थी, जहाँ सत्संग होता था, जहाँ भजन होता, वहाँ दौड़ के चला जाता और भगवान की पूजा पाठ करने लगता। दूसरा शिष्य इन सब चीज़ों से काफ़ी दूर था। शराब पान करता था, वेश्याओं के साथ गमन करता था। सारी बुरी आदतें दूसरे शिष्य में थी। एक दिन क्या हुआ, एक शिष्य शराब पीकर अनाप शनाप बोलते हुए रास्ते में पैदल चलते हुए अपने घर को जा रहा था। अचानक उसको रास्ते में पैसों से भरा हुआ एक बैग मिल जाता है। उसकी खुशी का ठिकाना नहीं रहता। वह जोर जोर से चिल्लाते हुए सबको बताता है, मुझे आज पैसों से भरी बैग की थैली मिल गई, मेरा जीवन सफल हो गया। इन पैसों से अपने जीवन की आवश्यक महिलाओं की पूर्ति करूँगा। वही दूसरा मित्र मंदिर से भजन करते हुए अपने घर को जा रहा था। अचानक उसके पैर में एक बड़ा कांटा चुभ जाता है, रक्त निकलने लगता है। ठीक उसी समय दूसरा शिष्य भी वहीं पर पहुंचता है और हंसते हुए उसको बोलने लगता है कि तुम ही हो ना जो सबसे ज़्यादा पूजा पाठ करते हो, भगवान का भजन करते हो। क्या दिया तुम्हारे भगवान ने तुम्हें? मुझे देखो, मैं कभी मंदिर नहीं गया और ना ही मैंने कोई भी काम अच्छा किया। मेरे घर में भगवान का मंदिर भी नहीं है। मैंने कभी अपने घर में सत्यनारायण का कथा नहीं करवाया, भगवान के सामने कभी माथा नहीं टेका। फिर भी मैं कितना संपन्न हूँ, अमीर हूँ, मेरे पास पैसों की कोई कमी नहीं है, सबसे ज़्यादा सुखी जीवन में ही जी रहा हूँ। अच्छे शिष्य को उसकी बात चुभने लगी। वह मन ही मन विचार किया, हाँ यह तो सच बोल रहा है, मैं कितना दुर्गा पूजा करता हूँ और वह कुछ नहीं। इतना सोचते हुए वह अपने गुरु के पास चला जाता है और यही प्रश्न गुरु से करता है। गुरुजी मुस्कुराते हुए बोले, भगवान जो करते हैं अच्छे के लिए ही करते हैं, जिसकी जैसी योग्यता होती है उसको इसके अनुसार फल देते हैं। अब तुम्हारे प्रश्नों का उत्तर तुम जानते हो। भगवान ने तुम्हारे पैर में ही क्यों चुभाई काटे और उसको पैसों से भरी हुई बैग क्यों मिली? सुनो, तुमने पिछले जन्म में बहुत पाप किया था, इसलिए तुम्हारी आज मौत होने वाली थी। तुम बच गए क्योंकि तुम मंदिर गए थे और भगवान की
पूजा की थी, यही एक कारण है। तुम्हारी मौत ना होकर सिर्फ एक ही चोट चुभा, यानी कि कांटा आपको लगा। अब तुम्हारे मित्र की बात करते हैं। पूर्व जन्म में वह एक संत महापुरुष था, इसलिए उसकी आज किस्मत बदलने वाली थी। करोड़ की संपत्ति का मालिक बनने वाला था, मगर इस जंग में उसने कोई भी अच्छा काम नहीं किया, इसीलिए पूर्व जन्म के फल के अनुसार उसको थोड़े पैसे ही मिले, जबकि वो अरबों की संपत्ति का मालिक बनने वाला था। भगवान को दोष देना छोड़ दो, अपने वर्तमान के समय का सदुपयोग करो, भविष्य अपने आप सुधर जाएगा। इस प्रकार उसकी आंखें खुल गई और वह फिर से अपने पूजा पाठ में लीन हो गया। तो दोस्तों, हमारी इस वीडियो को आप अधिक से अधिक शेयर कीजिएगा, लाइक कीजिएगा तथा कमेंट में प्रभु का नाम अवश्य लीजिएगा, तथा दैनिक राशिफल जानने के लिए, दैनिक व्रत कथा सुनने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को अवश्य कर दीजिएगा।